झारखंड के देवघर एयरपोर्ट पर एटीसी क्लियरेंस के लिए दबाव बनाने पर गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसको लेकर बीजेपी की ओर से झारखंड सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। वहीं निशिकांत ने देवघर के डीसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस डिवाइस का नाम मार्स ऑक्सीजन इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट मोक्सी है। इसे नासा के परसीवरेंस रोवर मिशन के साथ ही मंगल पर पिछले साल भेजा गया था। रिसर्चर्स की माने तो मोक्सी फरवरी 2021 से लगातार मार्स के कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर वातावरण में ऑक्सीजन बनाने में कामयाब हुआ है। आज अमेरिका चांद पर भेजेगा इंसानी पुतले। इनमें 2 महिला और 1 पुरुष का पुतला होगा। इनके नाम हेल्गा, जोहर और मुनिकिन कैंपोस हैं। इन्हें एक साथ फैंटम्स कहा जाता है। इन पुतलों को जर्मनी के एरोस्पेस सेंटर डीएलआर ने बनाया है। वहीं तीसरे पुतले का नाम मुनिकिन कैंपोस है, जिसका शरीर पुरुषों जैसा है। अब आपको लेकर चलते हैं आपकी आंखों देखी की खास खबर की तरफ। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर चल रहे ये दृश्य 2007 में हुए गोरखपुर के दंगों के हैं, जहां मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने मामूली सी बात को लेकर एक व्यापारी की हत्या कर दी थी, जिसकी प्रतिक्रिया में वह दंगे हुए, आगजनी हुई और 2 लोगों की मौत हो गई थी। 2007 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद थे और उस समय जिस समय ये दंगा भड़का वो एक जनसभा में भाषण दे रहे थे। सरकार थी समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की सरकार में गोरखपुर में तैनात वहां के तत्कालीन डीएम डॉक्टर हरिओम ने 107/16 में योगी आदित्यनाथ को 11 दिन के लिए जेल भेज दिया, जबकि जो धाराएं उन पर लगाई गई थी उसमें 1 दिन से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता था। ये मामला उस समय लोकसभा में भी खूब छाया रहा। बाद में इस डीएम को सस्पेंड किया गया। तो भी उनकी बहुत ही उत्कट इच्छा के बाद हमने कारागार भेजा था, नहीं तो हमारी ये कोई इच्छा नहीं थी कि हम उनको कारागार में भेजते। जिसे अनुरोध किया गया है कि आप जो है वो पुलिस लाइन में रहें, जैसे रहते हैं सांसद और विधायकगण, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी। उनकी इच्छा थी कि हम अपने जो है वो हमें भी वहीं ले जाया जाए। बोले डोंट बी मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं। शांति भंग की आशंका में 107/16 के तहत 24 घंटे से अधिक कोई भी प्रशासन किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त बना करके नहीं रख सकती। मुझे 11 दिनों तक गोरखपुर जेल में क्यों रखा गया। 2008 से 2015 तक इस मामले की सीआईडी जांच हुई और उसके बाद यूपी में सरकार बदली। आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। 2017 में सरकार से योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गई। यूपी सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी। अब याचिकाकर्ता यूपी सरकार के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट चला गया। अब ये याचिकाकर्ता कौन था, पहले जरा इसके विषय में जान लेते हैं। जी, इस याचिकाकर्ता का नाम है परवेज परवाज, जो खुद एक रेपिस्ट है और रेप के एक मामले में 10 साल का सजाफ्ता भी है। ये परवेज परवाज देश के नामी गिरामी वकील कपिल सिब्बल की सरपरस्ती में वकीलों का एक पूरा कुनबा लेकर हाईकोर्ट चला गया। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस में योगी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए सरकार ने अनुमति ने देकर ठीक ही किया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को औकात में रहने की नसीहत देकर परवेज परवाज की याचिका को खारिज कर दिया। अब ये तो तय था कि हाईकोर्ट के बाद ये परवेज सुप्रीम कोर्ट का ही घंटा बजाएगा, और ऐसा ही हुआ भी। ये रेपिस्ट अपने वकीलों के जमवाड़े के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 2018 से लेकर 2022 तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट की फाइलों में दफन रहा और 20 जुलाई 2022 की रात को अचानक उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद के घर पहुंच गए, जो पहले ही से इस पूरे मामले को अच्छे से देख रही थी। उनसे फाइल देने की बात कही। अब अचानक से फाइल वापस करने की बात को लेकर गरिमा प्रसाद ने पूछा कि मुख्यमंत्री जी का तो ऐसा कोई आदेश ही नहीं है। तो जवाब में कहा गया कि नहीं, अब आप इस केस में नहीं हैं, आप वो फाइल वापस कीजिए, कल सुबह ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगाना है। और यह कहकर फाइल वापस ले ली गई। यही नहीं, गरिमा प्रसाद की जगह शरणदेव सिंह ठाकुर को उसी रात नया एडवोकेट जनरल बना दिया गया। 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट खुलते ही 10:30 बजे ये केस नोटिफाइड करा दिया गया।
24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ अन्य 3 जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 26 तारीख को फैसला सुनाने का ऐलान कर दिया। 26 तारीख को सीजेआई एनवी रमन ने याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें योगी पर हत्या का मुकदमा चलाने लायक कुछ नहीं है। अब आप जरा सोचिए कि काश अगर सीजेआई इसमें कोई विपरीत फैसला ले लेते तो क्या होता। योगी पर हत्या और अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होता। देश की ही नहीं विदेश की मीडिया भी इस पर खूब चिल्लाता। कुछ लोग अपने ही देश में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी दिवाली मनाते, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी को अग्रिम जमानत मिलने का कोई सवाल ही नहीं था। तब ऐसी स्थिति में क्या हाईकमान योगी को यह नहीं कहता कि फिलहाल आप क्लीन चिट होने तक अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, जैसा उमा भारती को राम मंदिर के मामले में और मदन लाल खुराना के साथ जैन हवाला कांड में किया गया था, जिसके बाद वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। फिर एक बार उसी तरह किसी सीओ टाइप आदमी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता और योगी के नाम पर सिंपैथिक वोट मांगा जाता। ये तो भला हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिनका जाते जाते जमीर जाग गया और ईमानदारी से एक सही फैसला सुना गए। अब आप खुद ही बताएं कि क्या ये मुख्यमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र नहीं था तो क्या था, और षड्यंत्र था तो किसका था? ब्यूरोक्रेट्स का या बीजेपी में बैठे कुछ बड़े नेताओं का जो आज योगी के आगे जीरो हो गए हैं, या फिर सीजेआई एनवी रमन के साथ कोई डील थी? अब ये तो उत्तर प्रदेश के संयुक्त सचिव डॉक्टर ध्रुव पाल या विशेष सचिव निकुंज मित्तल ही बता पाएंगे कि ये सब क्या था। फैसला आपका। ये थी आंखों देखी के लिए सुनील वर्मा की खास खबर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।